प्रहलाद कर चरित्र को श्रवण करो। श्री नृसिंह भगवान कर पवित्र चरित्र को महिमा को श्रवण करूँ। श्री सुखदेव जी महाराज कहती यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम। भक्त मानकर महिमा को श्रवण द्वारा भगवान को चरण रे भक्ति ही महाजन येन गतस्य पंथा। महत्पुरुष माने महापुरुष माने जो मार्ग देकी जो विधि रे उपासना करी प्रभु को प्राप्त करिसंती से पथ को अनुसरण कले ही सफलता मिली है। अब महात्मा मानकर चरित्र श्रवण द्वारा ही से पथ से विधि से उपासनार बोध हुए जो उपाय रे से माने भगवान को प्राप्त कर। तो काली आम श्रवण कले भगवान नारायण वैकुंठ पति पर दुई द्वारपाल जय और विजय सनत कुमार मानकर अभिशाप रु वैकुंठ रु पतित हो गले। भगवान कर इच्छा ही सबू है। देखो भगवान इच्छामय। भगवान जहाँ संकल्प कर दियंती इच्छा कर दियंती भगवान कर माया शक्ति ताकू करे दियंती। भगवान कर इच्छा ही थिला कौन ये जय विजय मो सांगे युद्ध करंतु मो ऊपर प्रहार करंतु। अब आज्ञा भी देले कि जय विजय जेते बड़ अच्छी मो ऊपर प्रहार कर। किंतु जय विजय मना कर दे प्रभु आमे आपनकर सेवक आपनकर दास आमे आपनकर ऊपर प्रहार करि परिबो ना। किंतु भगवान की इच्छा ही थिला कि नहीं ये माने मो सांगे युद्ध करंतु। तो सही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हेले अब भगवान को सहित युद्ध कले। दिति और कश्यप कश्यप को दुईटी पत्नी दिति और अदिति। अदिति पुत्र माने देवता और दिति पुत्र माने सबू असुर माने। संध्या समय रे दिति और कश्यप समागम करचंती और संध्या कालीन समागम रु दुष्ट संतान माने ही उत्पन्न होती और दिति गर्भरु दुईटी भयंकर असुर दुईटी भयंकर दैत्य प्रकट होते गोटे हिरण्याक्ष और गोटे हिरण्यकशिपु। हिरण्य शब्दर अर्थ हो सुवर्ण। हिरण्य माने सुवर्ण। हिरण्याक्ष कहा कहा जाए अक्ष माने नेत्र जार दृष्टि सदैव सुवर्ण रे थाए। सुवर्ण माने अर्थ धन। जो व्यक्ति दिन राति अन्य किसी चिंता न करी धर्म कर्म पुण्य पाप सब भूली जाए पिशाच भलिया केवल धन उपार्जन रे ही लगी थाए ताकू हिरण्याक्ष बोली कहा जाए। भले ही अन्य को मारिबा को पड़ू अन्य को कष्ट करिया को पड़ू अन्य को दुख देवा को पड़ू चाहे अत्याचार अन्याय करिया को पड़ू पाप करिया को पड़ू जे केवल धन प्रति ही लोभ करि थाए ताकू हिरण्याक्ष बोली कहा जाए। हिरण्यकशिपु के जे अन्यर धन ऊपर सदैव लोभ करे सारा जगत को गिणी पकेइली समस्त धन खाई ए उद्देश्य जार थाए से हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष दैत्य महा उत्पात कला ए पृथ्वी को महा एकार्णव जल भितर बुड़े रखा। समस्त गोटे संदेह आसे प्रसंग कि पानी तो पृथ्वी भितर अच्छी गोटे हिरण्याक्ष दैत्य पृथ्वी को कौ पानी भितर बुड़े। पृथ्वी भितर जो जल अच्छी से जल होची प्रकृतिर जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिसिकी जो जल हुए से होची प्रकृतिर जल। किंतु महा एकार्णव जल जहाँ को कारणाब्धि बोली कहा जाए
जो जल अरे अनेक ब्रह्मांड भासुଛନ୍ତି से जल प्रकृतिर जल नुहे चिन्मय जल और से ही जल भितर ही ये पृथ्वी को बुड़े रखी। ब्रह्मा मनु महाराज को सृष्टि करते और मनु महाराज को आज्ञा देले कि सृष्टि को आग को बढ़ाओ। मनु और शतरूपा ब्रह्मा को प्रार्थना कले कि हे पितामह जब सृष्टि ही नहीं पृथ्वी ही नहीं तो सृष्टि आग को बढ़िबो केमिति घर द्वार करके रहिबो कोठी खाली पानी ही पानी अछि। तो से समय रे ब्रह्मांकर नासारू गोटे छोटिया सुकर प्रकट है और देखु देखु भयंकर विशाल रूप धारण कला यज्ञ वराह भगवान पर अवतार ही। वराह भगवान की जीतम जीतम ते जीत यज्ञ भावन त्रयी तनुत्वा परिधुन्वते नमः यदरो करते तस्मै कारण सुकरायते। ऋषि माने वराह भगवान को स्तुति करते जीतम जीतम ते अजित यज्ञ भावन हे यज्ञ पुरुष हे अजित भगवान को गोटे नाम होची अजित जहां को कहीं जीति पारती नहीं सदैव अजय। हे अजित भगवान आपण जय हो जय हो जय हो। प्रभु आपणकर प्रति रोम कूपरू असंख्य असंख्य धरा पृथ्वी ब्रह्मांड प्रकट ही थाए। तस्मै नमः कारण सुकरायते हे कारण सुकर बपुधारी हे यज्ञ वराह प्रभु आम समस्ते आपण को प्रणाम करू। कृपा करिकी हिरणाक्ष दैत्य को आपण बध करंतु आ महा एकाग्नव जल भितरे बुड़ी की रही पृथ्वी को ए धरा को आपण पुनः प्रकट करा। भगवान वराह से महा एकाग्नव जल भितर प्रवेश कले हिरणाक्ष दैत्य सहित युद्ध करुछंती और तांकर भयंकर दंत द्वारा हिरणाक्षर वक्ष को विदारण करछंती आ पृथ्वी को दंताग्र धारण करछंती। यज्ञ दंताग्रे धर महालक्ष्मी को हृदय रे धारण करछंती आ पृथ्वी को दंताग्र रे धारण करी भगवान वराह ए पृथ्वी को पुनः स्थापित कले और से पृथ्वी रे मनु महाराज शतरूपांक सहित उत्तानपाद प्रियव्रत आकुति देवहूति प्रसूति वंशरे धीरे धीरे वंश माने बढ़िले। तो जेबे यज्ञ वराह रूप धारण करिक भगवान हिरण्याक्ष को बध करिसथि ता भाई हिरण्यकशिपु से प्रचंड रागी गला कि मो भाई को ये बध कला। आ एठी देखो भागवत रे हिरण्यकशिपु बहुत सुंदर उपदेश देइछि। हिरणाक्षर पुत्र मानू ता पत्नी को दीति हिरणाक्षर माता एमान सब कांदू छंती घोर रोदन होची समस्त कांदू छंती और से सभा को आसी हिरण्यकशिपु ज्ञान रो उपदेश दउछि। यदि ये प्रसंग को विस्तार से पढ़ा जाए ताले लागिबो कि हिरण्यकशिपु भी महाज्ञानी परम दार्शनिक दर्शन शास्त्र परम ज्ञाता एभली उपदेश दउछि। आगे तो रागिला हिरण्यकशिपु कहे देखो
ये नारायण ये विष्णु ये आगुरु तो भल थिला किंतु वर्तमान ये घोर पक्षपाती ही जाइछि ना केमिति भजन्तं भजमानस्य बालस्येवास्थिरात्मनः ये विष्णु अत्यंत अस्थिर मना ही जाइछि चंचल मना ही जाइछि ना शिशु को भलिया यार स्वभाव भजन्तम भजमानस्य जे छोट शिशु माने जी छुआ मानू टिके खाइबा को देदब टिके स्नेह करदब टिके गेलो करदब से छुआ माने ता पछे पछे बुलिबे ये विष्णु ठीक छोट छुआ को भलिया आचरण करुछि जो भक्त माने अल्प टिके ताको भजन करूचंती ये छोट पिला भलिया तांको पक्षपाती ही जाउछि तांको पछे पछे बुलुछि और नारी माने सब रोदन करुथंती देखो हिरणाक्षर पुत्र मानकर ना शकुनी संबर धृष्ट भूतसंत ब्रुक कालनाभ महानाभ हरिश्मश्रु और उत्कच ये माने सबू 8 भाई हिरणाक्षर सब पिला माने सब प्रचंड असुर माने ऋषभानु ता स्त्री रना हिरणाक्षर स्त्री रना ऋषभानु और दीति हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुर माता ये माने सब कांदु विलाप करुथंती कि आम स्वामी को ये विष्णु कपट करके मारिदेला पिला माने बड़ रागु थांती कि आमे छाड़ी विष्णु को आमे बध करिबो से समय हिरण्यकशिपु सेठिकी आसी और समस्त को उपदेश देला कि देखो ज्ञानी व्यक्ति माने धीर व्यक्ति माने केवे कार मृत्यु को लेकिन शोक करती नहीं देह बहिले निश्चय मरी मरण छारे किंपा डरी संभवश्च विनाशश्च शोकश्च विविध स्मृत अविवेकश्च चिंता च विवेका स्मृतिरेव च हिरण्यकशिपु कहे जन्म रे प्रसन्न ही जीवा मृत्यु रे दुखी ही जीवा चिंता करिबा अन्य में रोदन करिबा शोक करिबा ये सब अविवेकता हेतु ही उत्पन्न हुए ये सब अज्ञानता हेतु ही उत्पन्न हुए ज्ञानी व्यक्ति केवे ये जन्म रे मृत्यु रे हानि रे लाभ रे जस रे अपजस रे केवे दुखी हुए नहीं कारण हे अम्ब हे बधू पुत्रा वीरम हे माता हे मोर पुत्र बधू माने भाई रो स्त्री देख मृत्यु शरीर रही था किंतु मृत्यु भितरे जो अजन्मा आत्मा अच्छी से वस्त्र परिवर्तन कला भलिया शरीर को छाड़ी थाए से आत्मार केवल मृत्यु हुए नहीं और यदि शरीर को ही निजर बोली भावुच देख ये शरीर एवं भी पड़ी और जदि आत्मा को निजर बोली भावुच तो आत्मार केवल मृत्यु ही नहीं से आत्मा तो एवं भी अच्छी आ गोटे दृष्टांत देला हिरण्यकशिपु कि असिनर राज्य रे सुयज्ञ बोली जने राजा थिला हिरण्यकशिपु दृष्टांत दउची गोटे राज्य रे सुयज्ञ बोली जने राजा थिला और से राजा युद्ध करिया पे जाइथिला और युद्ध रे शत्रु मानक द्वारा तार मृत्यु हो गला तार निधन हो गला और राजभवन रे से राजार अनेक स्त्री माने थिले तार पुत्र माने थिले दुहिता माने थिले पुत्र वधू माने थिले सारा राजभवन
କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନରେ ଫାଟି ପଡୁଥାଏ, ସମସ୍ତେ ରୋଦନ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ରୋଦନକୁ ସହି ନ ପାରି ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମରାଜ ମାନେ ଯମ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁର ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ସେ ସଭାକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଯେତେ ସଭାସଦ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେତେ ସେ ରାଣୀ ମାନେ ରୋଦନ କରୁଥିଲେ, କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମରାଜ ସାମାନ୍ୟ ଶିଶୁ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପଦେଶ ସେ ଶିଶୁର ଥିଲା। ସେ ଉପଦେଶକୁ ଶୁଣିକି ସବୁ ରାଣୀ ମାନେ କାନ୍ଦିବେ କଣ, ଆବାକ ହେଇକି ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିବେ। ସେ ଶିଶୁ କହେ, ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ହାତରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଯଶ ଅପଯଶ ହାନି ଲାଭ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଏ ଛଅଟି ଜିନିଷ ପାଇଥାଏ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। को घरे जन्म हब, को समय जन्म हब, ये मनुष्यर कर्म अनुसार पूर्वर निर्धारित होता है। धनी घरे जन्म हब कि गरीब घरे जन्म हब, ये भी कर्म अनुसार निर्धारित होता है। जन्म हेला परे मनुष्य ता जीवन रे केते सुख पाइब और केते दुख पाइब, ये भी पूर्वर निर्धारित होता है। देखो मनुष्य जन्म हेबा क्षणी तार जन्म समय को देखिकी तार राशि नक्षत्र को निर्धारित करिकी ज्योतिष माने जन्म पत्री कुंडली बनै दियंती कि नहीं। और से जातक रे तार जन्म ठारो मृत्यु पर्यंत सबु जन यदि विद्वान ज्योतिष थी, ज्योतिष आचार्य ज्योतिष शास्त्र ज्ञाता थी, से छोट छुआ जन्म हवा मात्रे तार जन्म रु मृत्यु पर्यंत से केते आयु रे केते पाठ पढ़िबो, केते धन कमैबो, केबे बाहा हबो, को रोग ताकू हबो आ केबे मरिबो, ए सब गोटे ज्योतिष शास्त्र द्वारा जने आगरु कहि पारिबो। ता माने कोन, से तार भाग्य तार कर्म अनुसार पूर्वरु नहीं कि आसी और से जेते चेष्टा करू ताकू से भोगिया को पड़िबो। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तार भाग्य रे जो कर्म करिके से आनीची से चाहूं अथवा न चाहूं ताकू भोगिया को पड़िबो। एठी धर्मराज कहंती, देखो पथिच्युतं तिष्ठति तिष्ठरक्षितं गृहे स्थितं तद् विहतं विनश्यति जीवन्त्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने गृहेऽपि गुप्तोऽस्य हतो न जीवति। देखो लोक बड़ भय करती कि आम घरे टंका पैसा रखीचु, केते चोर आसिके डकायती हो कौन कर, किंतु बेले बेले देखा जाए रास्ता उपरे पड़ी थाए 500 टंका 1000 टंका, कार दृष्टि सेठी भी पड़े नहीं। एटी धर्मराज कहती पथिच्युतम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम। जदि रास्ता उपरे भी धन पड़ी और दैववश भगवान तार रक्षा करुचंती, रास्ता उपरे भी ताको के उठे की नेबे नहीं, से रास्ता उपरे सेमती पड़ी थे। बड़े बड़े हुए कि नहीं, कौन सी बहुमूल्य वस्तु सुना टिके हो कि कौन हो आम कौटी हलई दो और चारिआडे खोजु कोठी अच्छी कोठी अच्छी कोठी अच्छी, किंतु जार भाग्य भल थाए जब जो रास्ता से बुली के आसी था आउ थे से रास्ता को बुली आसिले सेठी से जगह से जिनस पड़ी गोटे दिन पर भी जाइए खोजिले से जिनस सेठी मिली जाए। पथिच्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं। यदि भगवान ताको रक्षा करिया पई चाहउछंती बा आम भाग्य रे सेटा अछि, रास्ता ऊपर पड़ी थिले भी ताको के नबो नाही, किंतु यदि भाग्य रे नाही, धर्मराज कहंती गृहे स्थितं तद विहतं विनश्यति। गृहे स्थितं माने घर भीतर 10टा ताला लगे कि रखी थिले भी
जदि तार नाश हबार अच्छी कौनसी ना कौनसी उपाय से जिनस पड़ेब ताकू जेते चेष्टा कले भी रखी हब ना। जड़े व्यक्ति निजक अनाथ बोली भावुची किंतु जदि ता भाग्य सुख अच्छी धर्मराज कहती घोर जंगल भितर रही से पशिगले भी से घोर जंगल भितर भी ताऊ खाइबा पीवा को मिल जदि ता भाग्य सुख नाही ताले जेते सुविधा भितर से रहिया को चेष्टा कले भी से दुखी हब ही हब। भारत वर्षर जड़े सिद्ध महात्मा हेले संत श्री मलुक दास जी महाराज। अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये पद जी कही देखो ये पदर अर्थ ये नुहे कि काम धंधा करिया बंद कर दिया सबके दाता राम। निजर स्थिति को नहीं कि मनुष्य व्यवहार ही था। जड़े व्यक्ति तो भगवान को 5 पैसा भरोसा करूनी अब से जदि मलुक दास करे पद को मानिब कि अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम आमे भी बेकार बसी थी तो ताको की खाया को दब। ये स्थिति तेबे हुए जे प्रहलाद को भड़िया अखंड विश्वास प्रभु को चरण रे थिबो। से व्यक्ति घोर जंगल भितर भी थाउ भगवान ताको खाइबा पीवा पहुंचे देवे। तो संत मलुक दास साधु हेला पूर्वर सत्संग रे सुनिले जड़े महात्मा कहिले कि भोजने आच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। साधु माने भक्त माने खाइबा पीवा पिंधिबा पई बेकार चिंता करंती। भोजने आच्छादने आच्छादन माने पिंधिबा वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। योसो विश्वंभरो देवः सो भक्तान किमुपक्षते। विश्वंभर भगवान जे सारा विश्व को भरण पोषण करंती से कौन निज भक्त को उपेक्षा कर देवे तार व्यवस्था करिवे नहीं। और से महात्मा सत्संग रे कहले भक्त जदि प्रभु को ऊपर दृढ़ विश्वास करिछि से घोर जंगल भितर जाके पशि गले भी से न चाहिए भी भगवान ता पाटी रे खाद्य पहुंचाई देवे। तो ये कथा मलुक दास को हृदय रे टिके गभीरता सहित प्रवेश करिगला। आ मने मने भाविले कौन भगवान सतरे न चाहिए भी आने की पार्टी भीतर खाइबा पसई देवे। तो भगवान को ऊपर दृढ़ विश्वास कले अगर नगर भितर नहीं घोर जंगल भितर जाकि देखी मत प्रभु खाइया को देवे कि। तो घोर जंगल भितर पशि गले भयंकर अरण्य भितर और रास्ता ऊपर बसले के जाने आईवा जीवा लोक देखी किसी खाइबा को दे भी दब गछ ऊपर चढ़ी और लुचिकी बसबी जमती कई मते देखी पारे। तो गोटे विराट बड़ गछटे थाए से गछ ऊपर चढ़ी गला लुचिकी बसी था एवं देखी भगवान मत केमती खाइबा को पहुंचाइबे। बेसी समय नुहे ठीक मध्याह्न सका जाके बसते 5-6 बजे और ठीक द्विपहर समय 12 साढ़े 12 समय केते जन राहगीर माने पथिक 8-10 जन से जंगल रास्ता जाकि पार होते और ठीक खाइबा समय है द्विपहर समय और तांको पाखरे बहुत खाइबा वस्तु रखी मार्ग रे रास्ता रे खाइया पाई रुटी भजा तरकारी अन्न मिठा खजा अनेक प्रकार खाइबा वस्तु रखी। तो परस्पर कथा देखो केड़े सुंदर गछटे अच्छी बढ़िया छाई अच्छी आ भोक भी लगिलानी द्विपहर समय एठी बसी जाई आगे टिके भोजन करदबा और तापरे टिके विश्राम करिकी जीवा। सतम विहाय भोक्तव्यम 100 काम छाड़ी की खाइबा कथा। तो से जगार सब गछ तले बसी पड़े आउ कपड़ा बिछई देले पत्र पकई देले और जे जहाँ जहाँ सब आनी सब अन्न तरकारी रुटी भजा डालमा मिठा पिठा ये सब बाढ़ी की
अल्प खाइबा आरंभ करथिले ती घोड़ा टापुर शब्द सुविला। अनेक व्यक्ति घोड़ा रे आसुचंती और दूरु ये माने जानी कि चिन्ही गले एटा दस्यु माने आसुचंती, डकायत माने आसुचंती। और जदि डकायत मानकर हाबड़ा रे पड़ी जीवु ए खाइबा पीवा दूरे थाउ, धन संपत्ति जहाँ अच्छी ताहा भी लुटी नेबे और धन संपत्ति गले तो जीव प्राण भी जाई पारे। डकायत माने मारिकी भी सब नहीं जीवे बोले भाई ए खाइबा पीवा तो पछे ही जीव आगे प्राण बंचाओ। तो सब खाइबा पीवा से जगह सब छाड़ी जेते थिले सब पड़ेले से। तो से डकायत 15-16 जन तार मुखिया थिला सरदार आ सब पहुंचिले। तो देखिले अरे ये गछ तले पत्र पड़ी खाइबा पीवा थुआ होइची, एते प्रकार जिनस थुआ होइची, किए थुइला। डाकू माने भी बहुत समय है खरारे आसुले, बढ़िया जोग बसिला, ठीक खाइया को मिली। आई बिचरा जंगल रे बुलुथवा डाकू माने एते बढ़िया बढ़िया जिनस केबे खाई नथिले। चेला माने कहले सरदार बढ़िया व्यवस्था होइची, बसी पड़ सब आराम से पाइबा। मो बहुत दिन ही गला ई भलिया जिनस आमे केबे खाइनु, ए बण भितर रुखा सुखा खाई की बंचुथुनु। सरदार डाकू माने संदेही थांती, रही जाओ ये कौन सी षड्यंत्र ही था। 10टा राज्यर राजा मते खोजुछंती धरिया पाई, मते लागुची आमको मारिया पाई जानी सुनी एटी विष देकी खाइबा थुआ हिची, आमे खाइले एटी मरिबु। आगे खोजो आगे पाखी किए अच्छी, निश्चय कि लुचिकी थिबो। चारिआडे खोजिले किए अच्छी, आ जब ऊपर को देखिले मलुक दास सेठी गछ ऊपर बसी बसी ऊपर ये ही विष मिसई आमको मारिया पाई, उतार ताकू ऊपर। तो 2 जन चढ़िले उतरु तड़कू, जबरदस्ती हाथ धरिक उतरे आनिले। ये ही विष मिसई खाद्य रे, आगे याकू खुआओ, ये खाई कि ये आगे मरु, जदि ठीक थी तापर आमे खाइबा। लेखा ले नहीं मु खाइबी, ये तो प्रतिज्ञा करथिले कि भगवान न खुइबा जाए खाइबी नहीं। तो सरदार आज्ञा देला बांध हाथ गोड़, यार हाथ गोड़ बांध। अगर हाथ गोड़ बांधी देले और जबरदस्ती मालपुआ लड्डू पेड़ा जहाँ थिला भक्खा जबरदस्ती पार्टी रे ठुसी ठुसी देले। ये खाऊ थांती और से महात्मा रो कथा को मने पकांती और तांकर 2 नेत्र छलछल ही जाए। योसो विश्वंभरो देवा सो भक्तान किमपेक्षते, भगवान केबे तांको भक्त मान को अपेक्षा करिवे। जदि प्रभु खाइया को दवा पाई चाहिए तो हाथ गोड़ बांधी की भी पार्टी भितरे पुरई देवे। तो सही कथा धर्मराज कहती, जीवन्त्य नापोपि तदीक्षितो बने, गृहेऽपि गुप्तो हतो न जीवति। जने घोर वन भितरे भी जाइकी जदि रही जाऊ, जदि ता भाग्य रे सुख अच्छी ताको अवश्य मिलिबो। और जने बस्ती भितरे शहर भितरे भी अच्छी, जदि भाग्य रे सुख नाही ताको सुख मिलिबो नाही। तेणु यथा न लोकासु भिन्नयते, यथा नीलो देहगत पृथक् स्थित, यथा नभा सर्वगतं न सज्जते, तथा पुमान सर्वगुणाश्रयपर। देखो अनलो माने अग्नि, अग्नि काष्ठ भितर सदैव थाए, काठ भितर निया थाए कि नहीं। आज यदि न था ताले काठ को घसीले निया बाहरंता केमिति। काठ भितर अग्नि थाए किंतु से अग्नि काठ सहित लिप्त ही कि न थाए, नहले तो काठ जली जानता। अग्नि काठ भितर थाए किंतु सदैव काठरू पृथक ही कि थाए। अनिल माने वायु पवन, समस्त शरीर भितर पवन अच्छी
किंतु से वायु शरीर छाड़ू निर्विकार ही की था। वायु निर्विकार वस्तु जो जगार कौन सी दुर्गंध वस्तु पड़ी, वायु जदि से जगह जीव तले वायु गंधरे भरी जीव, और से वायु जदि कौन सी सुंदर बगीचा भितर जीव से वायु सुगंधी रे भरी जीव। तो जेमती वायु शरीर भितरे थाई कि भी शरीर रु भिन्न ही की थाए, यथा नभ सर्वगतम न सज्जते। नभ माने आकाश, एवं कौ जगह अच्छे जो आकाश नहीं, ए आकाश सर्वत्र थाए किंतु कहा सहित लिप्त ही कि न थाए, निर्विकार ही कि थाए। तथा पुमान सर्व गुणाश्रय पर। ठीक सिमती आत्मा इस शरीर भितर थाई कि भी शरीर सहित तार कौन से संबंध न थाए, ये केवल साक्षी रूप रे शरीर भितर थाए। शरीर बंधन रे आत्मा के भी पड़े नहीं, तेणु शरीर जड़ ही थाए, आत्मा चैतन्य वस्तु ही थाए। जितकी समय पर्यंत से शरीर भितर तार निवास थिबा कथा से समय पूरा ही गले से शरीर को छाड़ी की आत्मा पड़ी जाए। तेणु ज्ञानी व्यक्ति इस शरीर नाश ही गले के दुखी होती नहीं, तो नाश तो शरीर हुए, आत्मा के नाश हुए नहीं। ये उपदेश को सुनी कि से सुयज्ञ जेते राणी माने थिले ए माने समस्ते शोक करिबा कांदिबा भूली गले। और हिरणाक्ष दैत्य भी हिरण्यकशिपु हिरणाक्षर स्त्री मानू तार पुत्र मानू उपदेश देकी शांत करेला और तापर स्वयं तपस्या करिया पई बाहरी पड़िला। बोल नरसिंह भगवान।